अस्सलाम वालेकुम। सीज़न्स की अगर बात करें हम तो हर आदमी की अपनी अलग पसंद होती है। किसी को गर्मी पसंद है तो किसी को सर्दी पसंद है, किसी को बाहर पसंद है। लेकिन अगर सर्दी की स्पेशली बात की जाए तो सर्दी का महीने जो हैं मौसम वो तकरीबन सबको ही पसंद होता है और सब उसकी अपनी अलग अलग वजूहात बताते हैं। किसी को इसलिए पसंद होता है कि उसको बहुत गर्मी लगती है और सर्दियों में उसको बहुत मज़ा आता है। किसी को ये होता है कि सर्दियों में मज़े मज़े के फल मिलते हैं, सिट्रस फूड मिलते हैं, चाइनीज़ खाने को होता है। और बाज़ लोगों को ये अच्छा लगता है कि इन दिनों में फ़्लावर्स बहुत अच्छे खिलते हैं। तो इस तरह तकरीबन सर्दियाँ किसी न किसी वजह से हर किसी को पसंद होती हैं। यहाँ जहाँ तक बात करें हम फ्लावर्स की तो सर्दियों में बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं तरह तरह के, लेकिन बहुत से फ्लावर्स ऐसे हैं गर्मियों के और प्लांट्स ऐसे हैं जो सर्दियों में उनको स्पेशली केयर की ज़रूरत पड़ती है। उसी में एक प्लांट जो है क्लेडियम का भी है। जैसे कि आप मेरे क्लेडियम के प्लांट को देख रहे हैं, मेरे पास क्लेडियम के कई तरह के प्लांट्स हैं। आप इनकी मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ देख सकते हैं। तो जहाँ पर सर्दियाँ हम बात कर रहे हैं इसकी कि सर्दियों में कौन कौन से प्लांट्स को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको सर्दियों में एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। और बाज़ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो रेस्टिंग फेज़ में चले जाते हैं सर्दियों में, और जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो वो वापस उसी तरह उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे जो क्लेडियम का प्लांट है इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि अब अगर आपके पास भी प्लांट है क्लेडियम का तो अब आपको इसका स्पेशली ख्याल रखना है, इसलिए कि सर्दियों के सीज़न में क्लेडियम की जो ये प्लांट है ये ख़त्म हो जाते हैं और इनके बल्ब जो हैं हम निकाल कर रख लेते हैं। अभी तो नवंबर की स्टार्टिंग है और कल जब मैं सुबह पानी डालने आई अपने पौधों को तो मैंने देखा कि क्लेडियम का जो है एक प्लांट काफ़ी सूखा हुआ था उसका एक, तो मैंने वो उसको ज़रा सा हिलाया तो वो फ़ौरन निकल गया और आप देखें उसकी जो है वो एक जो है वो बल्ब भी निकल आया। अब आप ये देखें कि इसके ऊपर का जो प्लांट है वो सूख गया था और बल्ब भी वो अब ख़राब होना शुरू हो गया था। ये देखिए आप यहाँ से इसका बल्ब जो है बिल्कुल नरम पड़ गया। ये देखिए ये टूट रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। तो इसकी वजह ये है कि मैंने जो है इसको तमाम प्लांट्स के साथ रखा हुआ था और जिस तरह रोज़ाना हम प्लांट्स में पानी डालते हैं इसी तरह इसको भी पानी डालना था। लेकिन चूँकि हल्का हल्का से मौसम चेंज हो गया है तो याद रखें कि क्लेडियम के प्लांट को सर्दियों में बहुत ही कम ग्रेजुअली पानी कम डालना होता है। अब जो है हम जिस तरह रोज़ाना पानी डालते हैं हमें अब इसमें ऐसे पानी नहीं डालना है। इसके लिए आप ये कीजिए कि जैसे मैंने अपने साथ तीनों ये जो पॉट हैं ये मैंने एक जगह जमा कर लिए हैं, इनको किसी ऐसी जगह पे रख दूँगी जहाँ पर हम रोज़ाना पानी नहीं डालें। हम चेक करेंगे कि इसके नीचे जो है मिट्टी जो है वह कितनी गीली है और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करते करते इसके पानी की मकदार बहुत ही कम कर देंगे, इसलिए कि इसके नीचे जो है ये प्लांट जो है ये सूखना शुरू हो जाते हैं और ये बल्ब जो है अगर हम मुसलसल पानी डालते रहेंगे तो ये बल्ब जो है उनमें फंगस लग जाएगा और वो गलना शुरू कर देंगे। ऊपर से जो आपका प्लांट है वो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, हल्का हल्का सा सूख रहा है, लेकिन नीचे से जो उसका बल्ब है वो बिल्कुल गल जाएगा। और जैसे ये मेरा ये बल्ब जो है वो गलना शुरू हो गया था तो खैर मैंने देख लिया इत्तेफाक से, तो इस तरह सारे जो है बल्ब गल जाएंगे और फिर आपका प्लांट ज़ाया हो जाएंगे। मेरे पास बहुत सारे प्लांट थे, मुझे अंदाज़ा नहीं था और उसमें इतने खूबसूरत प्लांट थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। पूरे ये पिंक, पूरे ये वाइट, इसमें कहीं कहीं रेड स्पॉट, पूरे रेड। तो मुझे उसका अंदाज़ा नहीं था। मैं नॉर्मली जैसे पानी डालती थी मैं वैसे ही पानी डालती रही, तो कुछ अर्से बाद देखा मैंने वो सारे प्लांट ख़त्म बिल्कुल, और उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो मैं आपको जो बातें बताती हूँ वो अपने तजुर्बे से बताती हूँ जो वो मेरे साथ हो चुका है, इसलिए कि जो बातें मुझे नहीं पता है वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो ये मेरे साथ हुआ तो मेरे बहुत सारे प्लांट्स ज़ाया हो गए और आप यकीन कीजिए मेरे पास 8 से 10 गमले थे इन तरह के प्लांट्स के और अब मेरे पास 3 बचे और उसके भी बहुत सारे जो हैं वो अब ख़त्म हो जाते हैं अगर मैं पानी डालती रहती। तो अब अभी देखिए ये प्लांट जो है यहाँ से ये लीव्स जो हैं ये अब सूखने शुरू हो गए हैं। इसी तरह आपको दिखाऊँ मैं एक प्लांट, देखिए ये प्लांट जो है ये बिल्कुल सूख गया है।
अब हमें करना ये है कि हमें इसका ये देखिए ये सूख गया है ना, तो हमें करना ये है कि इसका ये बल्ब निकाल लेना है। निकाल के हमें इसको एक दिन के लिए साइड में रख देंगे। इसके बाद यहाँ से जो इसका देखती हूँ अगर निकल रहा है, ये देखिए मट्टी बहुत सॉफ्ट है मेरी वाली, ये देखिए ये है, ये देखिए ये बल्ब है, ये बल्ब है। अब इसको करना ये है कि इस बल्ब को निकाल के, ये देखिए ये निकल आया, इसकी रूट्स हैं, ये ऊपर का पोर्शन रिमूव कर देना है, ठीक है। अब ये पोर्शन जो आपको हमारा बच रहा है, इसमें से स्प्राउटिंग नहीं होने देनी है, वरना इसको निकाल के मैं 1 से 2 दिन के लिए जहाँ पर मैंने ये रखा है इसके साथ में रख दूँगी। 2 दिन के बाद इसको धूप में नहीं रखना है, इसको छाँव में ही रखना है। उसके बाद कोई भी एक पॉट लेंगे, जैसे ये पॉट है पूरा, ये पॉट लेंगे, इस पॉट में फुली तैयार कंपोस्ट डालेंगे, या जो भी रेत ले लें आप, उसमें थोड़ी सी अपनी गार्डन की सॉइल मिला लीजिए, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो अभी मतलब फुली प्रिपेयर नहीं हो गई हो, अगर पत्ते हों वो सब निकाल दीजिए, और वो सब इसमें डाल के या फुली कंपोस्ट जो डाल के आप उसको, ये बल्ब उसके अंदर ऐसे ऐसे अंदर दबा के छोड़ दीजिए। और उसके बाद जो है आपने ये, अगर यहाँ से प्लांट निकलने लगेगा तो आपने उसको कट कर देना है, और उसको आपने किसी ऐसी जगह रखना है जो ज़रा गर्म हो। अब ये देखिए ये मेरा प्लांट भी देखिए बिल्कुल नरम हो गया, ये जो है ना बल्ब बिल्कुल नरम हो गया है। अगर मैं ज़रा सी देर करूँगी तो ये प्लांट ये सब जो मेरा गलना शुरू हो जाएगा, ये बिल्कुल नरम है। तो इसको आप रख देंगे और बिल्कुल हल्का सा पानी है, पूरे विंटर आप उसको चेक करते रहिए, और बिल्कुल ज़रा सा पानी, यानी मिट्टी बिल्कुल गीली ना रहे, बिल्कुल खुश्क ना रहे, हल्का सा उसमें आपने पानी डालना है, ऊपर से स्प्रे कर देना है, और आपने उसको चेक करते रहना है। जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होंगी आपने फ़ौरन वो बल्ब निकालने हैं और आपने उसको लगा देने हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया और आप इसमें मुसलसल पानी डालते रहे तो थोड़े दिनों में आपके ये सारे जो प्लांट से ये बल्ब जो हैं वो गल जाएंगे। ऊपर से आपका प्लांट बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, लेकिन अंदर से आपका ये प्लांट जो है, अंदर से जो बल्ब है वो गल जाएंगे एक के बाद। देखिए अब इसे ये है मेरे, ये हैं। अब जैसे जैसे इनकी लीव्स जो है ये सूखने शुरू होंगे, मैं फ़ौरन में बल्ब निकालूंगी और इनको एक दिन छाँव में रख के इनको वापस यानी किसी पॉट में ऐसे करके रख दूंगी, और पानी नहीं डालूंगी। कभी कभी 15 दिन 20 दिन में हल्का सा स्प्रे कर दूंगी ताकि नमी हल्की सी रहे और हमारा जो बल्ब है वो ज़ाया ना हो मुसलसल पानी डालने से। और देखिए आप, मैंने से 2-3 लगाए थे और आप इसकी ग्रोथ देखिए कितने सारे हैं। अगर मैं इसी तरह पानी डालती रहूँगी तो ये सब गल जाएंगे। तो बहुत तेज़ी से इसके अंदर ग्रोथ शुरू हो जाती है, बल्ब बनने शुरू हो जाते हैं, और हमारा प्लांट जो है वो इसमें ग्रो करता है। अब ये सारे जो है मैं एक के बाद एक निकाल के रख दूँगी। अगर आपके पास प्लांट्स हैं तो आप भी फ़ौरन कीजिए, इसलिए कि फ़ौरन जल्दी कीजिए, इसलिए कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके ये क्लेडम के प्लांट जो हैं सारे ज़ाया हो जाएंगे। इसी तरह और बहुत से प्लांट्स हैं जिनकी अब केयर करनी है, कम पानी डालना है। सेकुलेंट प्लांट को आपने ऐसी जगह रखना है जिसे बहुत कम पानी डालना है। एलोवेरा में भी आपने बहुत ज़्यादा पानी डालना। आप मेरे एलोवेरा के प्लांट को देखिए कितना ज़बरदस्त, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हो रहा है। आप इसकी ग्रोथ देखिए, मोटी इसकी लीव्स देखिए कितने ज़बरदस्त, और कितनी आप देखिए कितने ज़्यादा स्पंजी, कितने ज़बरदस्त इसमें जेल भरा हुआ है। तो इसको आपने बहुत इस तरह के प्लांट जो हैं जो सर्दियों में रेस्टिंग फेज़ में चले जाते हैं, उनको आपने बहुत ख्याल रखना है, बहुत कम पानी डालना है। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।